नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं डॉक्टर लोकेश शर्मा, अधिवक्ता जिला एवं सत्र न्यायालय बुलंदशहर पुणे उपस्थित हूं कल किए हुए वादे के सापेक्ष में आपका नवीन एक ज्ञानवर्धक विषय के साथ में लेकर के। कल मैंने जो आपको से वार्तालाप किया था, कल हमने कहा था कि पॉक्सो एक्ट के संबंध में जिस पे भी व्यक्ति पे मुकदमा दर्ज है वो आपस में पॉक्सो से जो पीड़िता है उसके और जो अभियुक्त है उन दोनों के मध्य हुए समझौते के आधार पर न्यायालय कोई डिसीजन नहीं ले सकती। मीन्स न्यायालय दोनों के समझौते को स्वीकार नहीं कर सकती। इस विषय पे हम कल आपसे वार्तालाप किया, पूरा तथ्यात्मक विषय के साथ साथ में मैंने आपको रूलिंग्स इत्यादि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधान इत्यादि के माध्यम से आपको बताने का पूरा प्रयास किया था। आज विषय बहुत गूढ़ है और विषय ऐसा गूढ़ है कि जो भी समाज के जितने भी सहभ्रांत लोग हैं, आज लगातार मैं बढ़ते हुए उस कद को देख रहा हूं, उन वादों के बढ़ते हुए कद को देख रहा हूं, उनके ग्राफ को देख रहा हूं कि जो सिविल नेचर के वाद है या फौजदारी के वाद है, इन दोनों को भी छोड़ दिया जाए तो जो मैट्रिमोनियल वाद है उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। पति पत्नियों के मध्य में इतना विवाद उत्पन्न हो चुका है कि वहां एक दूसरे के साथ रहना बहुत नामुफीद महसूस होता है और लगातार अदालतों में इसका वर्डन बढ़ रहा है, बोझ बढ़ रहा है लगातार। तो आज उसी विषय पे हम चर्चा करेंगे। चर्चा बहुत अच्छी है कि जीवन साथी की निजी बातचीत को बिना उसकी जानकारी के रिकॉर्ड करना निजता का गंभीर उल्लंघन है। ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा प्रतिपादित श्री गजेंद्र सिंह न्यायमूर्ति द्वारा पारित आदेश में निर्णित किया गया है, अंकित करा गया है। तो आज इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे। चर्चा बहुत सारवान है, अत्यधिक गंभीर है और विषय से ओतप्रोत है। तो जो मेरे विद्वान अधिवक्ता बंधु हैं, मेरे प्रशिक्षु अधिवक्ता बंधु हैं, समाज के सहभ्रांत लोग हैं, मैं उनसे विनम्र अनुग्रह करता हूं। अपने न्यायाधीश बंधुओं से, न्यायाधीश गणों से भी, जज साहबानों से भी, सबसे मैं निवेदन करता हूं कि वो भी जो वीडियो देख रहे हैं वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। विषय पे आते हैं। विषय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक याचिका फाइल होती है। वो याचिका अगेंस्ट टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फाइल होती है। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पत्नी ने सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत भरण पोषण वास्ते अपने पति पर एक विविध वाद दर्ज कराया, भरण पोषण वाद। जब साक्ष्य की आवश्यकता महसूस हुई तो विपक्षी मीन्स पति के द्वारा उस पर, अपनी पत्नी पर ऐसे गंभीर आरोप चारित्रिक गतिविधि के लगा करके कि इसका संबंध किसी दूसरे है, इसका दूसरा कोई प्रेमी है, और उन दोनों की रिकॉर्डिंग को जो गुपचुप तरीके से पति के द्वारा की गई थी, उसके पेन ड्राइव के रूप में उसे इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज के साथ सापेक्ष मानते हुए माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करने की अनुमति मांगी गई। उस अनुमति के सापेक्ष जब अनुमति नहीं मिलती है उसको इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस दाखिल करने की, तो माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है और माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट योजित की जाती है। श्रीमती सरोज बनाम आशीष यादव, समझ गए होंगे, श्रीमती सरोज बनाम आशीष यादव, जिसका रिट नंबर है 14/22/2024 और जिसका निर्णय हुआ 5/8/2024 का ऑनरेबल न्यायमूर्ति श्री गजेंद्र सिंह जी द्वारा इसको पारित किया गया। याचिकाकर्ता और प्रतिवादी के बीच विवाह 24 फरवरी 2016 को संपन्न हुआ। याची ने 125 सीआरपीसी के तहत भरण पोषण के लिए याचिका दायर की, जबकि प्रतिवादी ने याची के कथित अवैध संबंध के दावों को पुष्ट करने के लिए रिकॉर्डिंग की पेन ड्राइव को इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज के पेश करने की मांग की, जिसको खारिज कर दिया गया। इस खारिज के सापेक्ष माननीय उच्च न्यायालय इंदौर का दरवाजा खटखटाया जाता है और इंदौर ने जो आदेश पारित किया वो ऐतिहासिक आदेश है और मैं सभी का ध्यान आकृष्ट चाहूंगा, मैं अपने उन न्यायमूर्तियों से भी कहूंगा, न्यायाधीशों से भी कहना चाहूंगा कि यदि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इस तरह का आता है कि जो पत्नी की रिकॉर्डिंग पति के द्वारा उसकी बगैर अनुमति के कर ली गई हो और उसको पेन ड्राइव के रूप में यदि प्रस्तुत किया जा रहा है, तो मैं उन न्यायाधीशों से भी कहना चाहूंगा, जो मैं रूलिंग आपको बता रहा हूं, उस रूलिंग का पूरा उसे देखने के बाद, उसे पढ़ने के बाद, उसे समझने के बाद ही कोई निर्णय ले।
बाकी आप न्यायाधीश हैं, सब जानते हैं। तो माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश ने जो आदेश पारित किया, उन्होंने कहा जीवन साथी की निजी बात को बिना उसकी अनुमति के, बगैर उसकी जानकारी के रिकॉर्ड करना निजता का गंभीर उल्लंघन है। और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने वैवाहिक विवाद में साक्ष्य के रूप में रिकॉर्डिंग की अनुमति नहीं दी। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने स्टेप बाय स्टेप 3 जो पूर्व आर्डर थे, उन तीनों पूर्व आर्डरों को प्रमुखता के साथ प्रस्तुत किया और उसमें अपने आदेश में, अपने निर्णय में श्रीमती सरोज बनाम आशीष यादव में उन्होंने उसको उल्लिखित किया, अंकित किया। उसमें कौन कौन से थे? PUCL बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, इस पर गोपनीयता पर जोर दिया गया है। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित है 1997 का। इसी प्रकार सेकंड आशा लता सोनी बनाम दुर्गेश सोनी जो 2023 का है, इसमें गोपनीयता उल्लंघन के माध्यम से प्राप्त साक्ष्य की अस्वीकार्यता पर प्रकाश डाला गया है। ये भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इसी प्रकार एक नेहा बनाम विभोर गर्ग जो 2021 में 2021 में, इसमें भी गोपनीयता पर पूरा जोर दिया गया है। इन तीनों रूलिंग्स का हवाला देते हुए अमुक 14/22/2024 को निर्णित किया माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश द्वारा। तो मेरे विचार से सभी को समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे और तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यही मेरी प्रार्थना के साथ कल पुनः फिर होगी आपसे मुलाकात एक नवीन विषय के साथ। तब तक मैं लेता हूं आपसे विदाई। नमस्कार।